बस ऐसा करोगे तो तेरे को भगवान यूं मिलेंगे, यूं। थोड़े दिन में तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा, तुम्हारी भाग्य की रेखाएं बदलने लगेगी, तुम्हारे जप की शक्ति, तुम्हारे ज्ञान की शक्ति, तुम्हारे आनंद की शक्ति के तरंग विकसित होंगे। जिन्होंने मेरे से नामदान लिया है वे ज्यादा खुश रहते हैं, उनको बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती, ऑपरेशन उनके घर में कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर हो जाते हैं, अशांति कम हो जाती। वो अमीर है तो भी नम्र और प्रेमी है, और गरीब भी है तो भी स्नेही और नम्र है। जो काम औषधि से नहीं होता वो फिर मंत्र से भी होता है, शास्त्र का वचन है। ये भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा है, औषध से भी मिटते, मंत्र से भी मिटते और आशीर्वचन से भी मिटते। स्वाइन फ्लू की ऐसी तैसी। तो आपको आज वो ब्रह्म ज्ञान में देना चाहता हूं कि आप भी जब दुख आए तो देखो ये दुख आया है तो पहले नहीं था, बाद जो पहले नहीं था आया है तो वो मिथ्या है। सुख भी मिथ्या है, तो मिथ्या चीज का उपयोग कर लो, उसमें डूबो मत। तो गोरखनाथ को गडरिया ने कहा महाराज भोजन कर लो, भोजन कर लिया। जाते समय महाराज मेरे को कोई उपदेश दे दो, मैं तो अनपढ़। बोले अनपढ़ है तो क्या है, भगवान को पाने के लिए पढ़ाई और अनपढ़ाई सब बराबर है, खाली प्रीति होनी चाहिए। और प्रीति अपना भगवान को मानो तो प्रीति भी भगवान दे देते, भगवान मेरा है मैं भगवान का हूं, तो प्रीति भी आ जाएगी। हाँ तो बाबा वो तो है ही है, हम भगवान के हैं, भगवान में हमारे हैं, बाकी भगवान की सत्ता से ही मेरा तेरा दिखता है, भगवान की सत्ता से ही आंखें देखती है। बाबा ये आप लोगों के सत्संग से सुना है, भगवान अपने हैं। तो बोले जब भी कुछ दिखे तो भगवान की लीला देखना कि जरा से बीज को कैसे वृक्ष बना देता है। वाह प्रभु तेरी लीला। ये तो ये घेटे और बकरे तो नन्हे नन्हे प्यारे होते, उनकी आंखों में देख कि उनकी आंखों में कौन देखने की सत्ता दे रहा है। हरा हरा घास खाते हैं और सफेद सफेद दूध देती है घेटे, ये भगवान की लीला है। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह तेरी लीला। यशोदा, यशोदा बन जाओ। जो कुछ हो, दुख आए तो संसार से वैराग्य और विवेक जगाने के लिए दुख आया, सुख आए तो सुख बांटने के लिए आया। ये आने जाने वाले मिथ्या है, लेकिन रहने वाला मेरा परमात्मा सत्य है। ओ मेरे सच्चे बादशाह, बस ऐसा करोगे तो तेरे को भगवान यूं मिलेंगे, यूं। बोले बाबा सत्य वचन, बोले जो भी कुछ दिखे समझ देंगे, आया जाएगा, लेकिन उसको देखने वाला मेरा प्रभु सत्य है। जो सत्य है वो चेतन भी है, जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप भी है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो आनंदित हो जाएगा, तेरे शरीर में नित्य नवीन रस पैदा होंगे। जो दूसरे में द्वेष करते हैं तो उनको जलाने वाले जहरी द्रव्य पैदा होते हैं। इसीलिए कहते हैं निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। जो निंदा करते हैं उनके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड और एलडीएल और दूसरे द्रव्य। जो ईर्ष्या करते तो पित्त बढ़ जाता है और स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जो दूसरे की निंदा करते, ईर्ष्या करते, घृणा करते, उनका स्वभाव भी गंदा हो जाता है और शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी आ लगती हैं। लेकिन जो प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर में संतुष्ट रहते हैं, उनके शरीर में नित्य नवीन रस आरोग्य का 70 साल का जवान बापू तुम्हारे सामने बैठे, नित्य नवीन, दिने दिने नवम नवम, पहले से भी ज्यादा जवान। नहीं लग रहा है क्या? मैं कोई झूठ बोल लिया सरदार, कोई कुपट तो लिया, कोई जहर बोल लिया, कोई ना। ओ पले पले पले। तो आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके शरीर में सजातीय द्रव्य पैदा होते हैं, सतता के, चेतनता के, आनंदता के। और आप दुखी रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, ईर्ष्यालु रहते हैं, द्वेषी रहते हैं, तो आपके शरीर में इसी प्रकार के हल्के द्रव्य पैदा होते हैं जिससे बीमारियां और स्वभाव गंदा हो जाता है, शरीर भी बीमार रहता है। तो आप स्वस्थ रहने के लिए भी प्रसन्न रहिए, ईश्वर सन्मुख होइए। चित्त होने के लिए भी, चैतन्य को जगाने के लिए भी भगवान का, तो वो ऐसे ही करता था। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह प्रभु लीला। गडरिया बड़ा प्रसन्न रहने लगा। और प्रसन्न रहे तो प्रेमी आदमी, प्रसन्न आदमी, सबको अच्छा लगता है। तो भगवान को भी अच्छा लगे और शांत हो जाए। आकाश के तरफ देखे, एक टक
10 मिनट आकाश के तरफ अथवा किसी देवी देवता या स्वस्तिक के तरफ 10 मिनट एक टक देखो। और ओम ललाट में ओमकार को 10 मिनट देखो, अथवा आंखें खुली करके किसी भी चीज को एक टक देखो 10-15 मिनट रोज। थोड़े दिन में तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा, तुम्हारी भाग्य की रेखाएं बदलने लगेगी, तुम्हारे जप की शक्ति, तुम्हारे ज्ञान की शक्ति, तुम्हारे आनंद की शक्ति के तरंग विकसित होंगे। मैं यही कारण है कि मैं लोगों को बोलता हूं कि मेरे शिष्य औरों की अपेक्षा जिन्होंने मेरे से नामदान लिया है वे ज्यादा खुश रहते हैं, उनको बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती, ऑपरेशन उनके घर में कम हो जाते या नहीं के बराबर हो जाते, अशांति कम हो जाती। वो अमीर हैं तो भी नम्र और प्रेमी है, और गरीब भी हैं तो भी स्नेही और नम्र है। मेरी माँ 86 साल की थी, अब 86 साल की उम्र थी, और हम तो व्यस्त, माँ को तो कोई ज़्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते थे। तो माँ की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो डॉक्टरों ने अपना ट्रीटमेंट चालू रखा। ऐसे करते करते लीवर भी खराब हो गई, किडनी खराब हो गई, और 2 कम पीछे की गद्दियाँ मन के 2 घिस गए। अब भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। डॉक्टर ने बोला अब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकती। अब 23 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे। मेरे तक खबर आई, मैंने मेरे वैद्य को भेजा, जो चीफ वैद्य था, जो मेरे चल चिकित्सालय देखता है, औषधि देखता है और वैद्यों को देखता था, ऐसे कशो वैद्य को हमने भेजा। तो इतना सा मुंह लेकर आया, बोले अब कुछ नहीं हो सकता। हकीम डॉक्टरों से घिरा हुआ मरीज भी प्राण त्यागे बिना नहीं रह सकता। तो मैं गया। माँ तो माँ होती, मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी, बेटा नहीं मानती थी, और मैं उसी का बेटा था। मुझे पता है अभी भी मैं पेड़ से पैदा नहीं हुआ। तो मैं गया तो मेरी माँ मेरे को कहराते हुए हाथ जोड़ के बोलती, प्रभु मेरे को जाने दो, भगवान मेरे को जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूँ, नींद नहीं आती, ये नहीं, वो कहराने लगे। मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ। जो काम औषधि से नहीं होता वो फिर मंत्र से भी होता है, शास्त्र का वचन है। सूर्य के किरणों से भी, जो दवाइयों से नहीं रोग मिटते वो सूर्य के किरणों से भी मिटते और मंत्र से भी मिटते। ये भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा है, औषध से भी मिटते, मंत्र से भी मिटते और आशीर्वचन से भी मिटते। हृदय के सद्भाव से भी रोग मिटते। जो सज्जन लोग हैं उनका आशीर्वाद सद्भाव भी काम करता है। सूली में से कांटा हो जाता है। मैंने उनको मंत्र दिया, उन्होंने जप चालू किया। 20 घंटे में सब 10 घंटे ही रहे। मां 10 घंटे के अंदर कभी भी मर सकती है। आप बाकी 4 घंटे रहे, अब समझो गई। 4 घंटे भी बीत गए, 4 दिन भी बीत गए, 20 दिन भी बीत गए, मां तो जिंदी और डेवलप हो रहा है, सब रिकवरी हो रही है। अब तो धीरे धीरे नींद भी आने लगी, और नींद अच्छी आई तो मन तन आत्मा में भी शांति पाता। वो तो चलने फिरने लगी, खेलने खाने लगी। अमेरिका का डॉक्टर उस समय था, वो फिर बार बार आए, ये कैसे डेवलप हो रहा है। अहमदाबाद के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, प्रसिद्ध बापू के परिवार की सेवा मिले तो अपना नाम होगा, बापू के लाखों शिष्यों की प्रैक्टिस मिलेगी, इसीलिए प्रसिद्ध आदमी के लिए तो सब लोग तैयार होते हैं। फिर वो डॉक्टर आए, माता जी कैसी है तबीयत? बोले देखो मैं तो खुश हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं। बोले नहीं माता जी तुम तो मरने वाली थी। तो मेरी माँ भी उनकी मजाक करती, बोले तुमने तो बोला ना 20 घंटे में मर जाओगे, 20 महीने हो गए, देखो मैं तो नहीं मरती, तुमको मरना है तो मरो, मेरे पास तो मेरे गुरु का मंत्र है, मेरे साईं का मंत्र है। 20 महीने हो गए, 30 महीने हो गए, मैं जो झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस मैं कसम खा रहा हूं। अगर ये मैं बात झूठ बोलता हूं तो आप मरो, बस। कितनी बड़ी कसम है। कोई ऐसी कसम खाए तो लोग हल्ला बुलाए, मैं खा रहा हूं तो आप खुश हो रहे हैं। आपको पता है बापू झूठी कसम नहीं खाएंगे। कसम प्यारों की खाई जाती, या तो भगवान की
या तो अपने साथियों की, मित्रों की, या तो अपने बेटे बेटियों की। आप मित्र भी हैं, साथी भी है, बेटे बेटियों की बराबरी के भी तो है। तो आपकी कसम झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा भय, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी मुसीबत, तुम क्यों मरो मेरे लाल लालियां, जुग जुग जियो, तुम काहे को मरो? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। इस बात के तो साक्षी हजारों लोग हैं। मेरी माँ 70 महीने हो गए, जो 17 घंटे देख रहे थे वो 70 महीने गिनो, 80 महीने हो गए, सब ठीक ठाक। 86 साल की थी वो 93 साल की हुई, 84 महीने हो गए। जब उसके जाने के दिन आए तो आश्रम में मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट गई। देखो, सत्संग से जो बात समझ में आ जाती है, हंसते खेलते, लौकिक भी फायदे होते, दैविक भी फायदे होते, और आध्यात्मिक फायदों को तो आप तोल नहीं सकते, इतने फायदे होते। इसलिए जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, दूसरों के लिए सत्संग की व्यवस्था करते हैं, करवाते हैं, उनकी 7 पीढ़ी के जो आत्मा है उनकी सदगति हो जाती है। सत्संग की ऐसी बलियारी। जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सत्संग में साझेदार हो जाते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती। अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, गौदान, सुवर्णदान, विद्यादान, अभयदान, ये सब अपनी जगह पर ठीक है। कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन सत्संग दान के आगे सब दान बबलू हो जाते हैं। अब फ्लू से बचने की बात बता देता हूं। नीम की पत्तियां जिस डंखाली में रहती है वो 21 डंखालियां, 2.5 काले मिर्च रगड़ के पिला दो उसको, फ्लू के खतरे से बाहर। अगर बच्चा है तो 7 डंखलियां, पत्ते नहीं, खाली डंखलियां, और 1.25 काला मिर्च। और दूसरे भी कई उपाय हैं। सूर्य की किरण में बैठो, लंबा श्वास लो और आरोग्य का मंत्र जपो। स्वाइन फ्लू की ऐसी तैसी और बीमारियों की ऐसी तैसी, और कई छोटे मोटे उपाय। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मनुष्य का जैसा दृढ़ निश्चय होता है वैसी ही शक्तियाँ उसके अंदर प्रकट होती है। मैं दुखी हूँ, दुखी तो दुख ही बढ़ेगा। मैं बीमार हूँ, बीमारियाँ बढ़ेगी। मैं चिंतित हूँ, चिंता बढ़ेगी। मेरा कोई नहीं होगा, लेकिन सब में बसा हुआ परमात्मा मेरा है। मैं प्रभु का हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प बल से मनुष्य ने चमत्कारिक इतिहास रच डाले। श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से और भगवत सत्ता के साथ एकाकार होने से असाध्य रोग मिटाए गए, असाध्य साधन साध्य कर दिए गए।